आप एक सड़क पर थे, एक ट्रक तेजी से आ रहा था और फिर सब कुछ खत्म। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी खो दी, लेकिन क्या यही अंत है? आपकी आंखें खुलती है और आप खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं। मैं कहाँ हूँ? तुम मर गए हो, लेकिन दुखी मत हो, सब मरते हैं। क्या ये स्वर्ग है? नहीं, पर हाँ, यही तुम्हारा अगला पड़ाव है। क्या तुम ईश्वर हो? हाँ, मैं ईश्वर हूँ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, क्या वो ठीक होंगे? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये अच्छा है, तुम मर चुके हो और फिर भी तुम्हारी चिंता अपने परिवार के लिए है। तुम्हारे बच्चे ठीक रहेंगे, तुम्हारी पत्नी भी ठीक होगी। लेकिन आप सोचते हैं, अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क? लेकिन भगवान हंसते हुए कहते हैं, नहीं, ना स्वर्ग ना नर्क, तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। तो क्या हिंदू ग्रंथ सही कहते हैं? भगवान, हर धर्म ग्रंथ अपने तरीके से सही है। तो पॉइंट ये है कि जब मैं, आप और हम सब पुनर्जन्म लेते हैं तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, एक बच्चे के रूप में, राइट? इसीलिए इस जीवन के सभी अनुभव और इस जीवन में हमने जो कुछ भी किया कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे पास अपनी हर जिंदगी का अनुभव और ज्ञान है, बस तुम उसे याद नहीं रख पाते। एक इंसान का दिमाग जो आप हैं, उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ही स्टोर कर पाता है। ये पानी से भरे ग्लास में अपनी उंगलियां डुबोने जैसा है, ये देखने के लिए कि पानी ठंडा है या गर्म। और जब आप अपनी उंगलियां बाहर निकाल लेते हैं तो आप इसके सारे अनुभव पा लेते हैं। तुम कई सालों से एक इंसान में हो, इसलिए तुम अपनी विशाल चेतना को अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो तुम्हें सब कुछ याद आने लगेगा। लेकिन तुम्हारे हर एक लाइफ के बाद ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कितनी बार पुनर्जन्म लिया है? ओह, बहुत बार, बहुत से अलग अलग प्राणियों में। इस बार तुम 540 ईस्वी में एक चीनी किसान होंगे। रुको, क्या आप मुझे समय में पीछे भेज रहे हैं? वैसे टेक्निकली टाइम को तुम जैसा समझते हो, समय केवल तुम्हारे ब्रह्मांड में मौजूद है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ चीजें अलग है। आप कहाँ से आते हैं? जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ मेरे जैसे और भी हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते हो वहाँ के बारे में, लेकिन सच कहूँ तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। लेकिन क्या आपने सोचा, अगर मैं बीते समय में कहीं पुनर्जन्म लेता हूँ तो किसी न किसी पॉइंट पे तो मैं खुद से भी मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ऐसा हर समय होता है, और दोनों प्राणी केवल अपने स्वयं के जीवन काल के बारे में जानते हैं। तो तुम ये जान भी नहीं पाओगे कि ये हो रहा है। तो इस ब्रह्मांड का क्या मतलब है? मेरे इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि तुम विकसित हो सको। आपका मतलब पूरी मानव जाति विकसित हो सके? नहीं, सिर्फ तुम। मैंने ये पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। तुम हर नए जीवन के साथ विकसित होते जाओगे। केवल मेरे लिए? और बाकी सबका क्या? इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हो। पृथ्वी के सभी प्राणी तुम्हारे ही अलग अलग अवतार हैं। रुको, अब मैं हर कोई हूँ? मतलब मैं हर वो इंसान हूँ जो कभी जीवित था और जीवित है? हाँ, तुम गांधी हो और गोडसे भी, दोनों तुम ही हो। तुम भगत सिंह भी हो और जनरल डायर भी, जिसने सैकड़ों निहत्तों पर गोली चलवाई। जब आप किसी को प्रताड़ित कर रहे थे, आप खुद को प्रताड़ित कर रहे थे। दयालुता का हर कार्य जो आपने किया, अपने प्रति किया। किसी भी व्यक्ति ने जो कुछ भी अनुभव किया, हर दुख और सुख का क्षण आपने अनुभव किया था और करोगे। तो ये सब क्यों? भगवान कहते हैं, क्योंकि किसी दिन तुम मेरे जैसे बन जाओगे, क्योंकि तुम वही हो। आपका मतलब है मैं एक देवता हूँ? नहीं, तुम अभी एक भ्रूण हो। तुम अभी बढ़ रहे हो, और एक बार जब तुम हर प्राणी का जीवन जी लोगे तो पूरे इस सफर के दौरान तुम विकसित हो चुके होंगे। तो क्या ये पूरा ब्रह्मांड एक अंडा है जहां हम विकसित होते हैं कहीं और जन्म लेने के लिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।